बैठे हुए त्रिलोकी मालिक, वो इस रचना के कर्ता धर्ता, वो बैठे, उनका नाम वैसे मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गाड कहते हैं, अपने हिंदी शब्दों में इनको भगवान कहते हैं, वैसे नाम इनका नहीं। यही है, इन्होंने ही राम को, इन्होंने ही मतलब मोहम्मद को, इन्होंने ही ईसा मसीह को, बौद्ध महावीर को इन्होंने काम के लिए भेजा था कि जाओ सृष्टि में गड़बड़ी हो गई है तो तुम जाकर के उनका मानव का सुधार करो। तो ये शक्ति आया, इन्होंने अपने काम किया और वापिस हो गए। ये माया के यानी लोक से आती है, नीचे से दल कमल से इधर से आती है, तो आकर के फिर अपनी वापस चली गई। जो ऊपर ब्रह्म से भेजी जाती है वो ब्रह्म में चली जाती है, जो पार ब्रह्म से आती है वो पार ब्रह्म में चली जाती है, एक दूसरे से मांग लेती है। जब इनसे काम नहीं हो सकता है तो ये ऊपर वाले से कहते हैं ब्रह्म से कि आप अपने लोग से एक सूरत भेज दीजिए, एक भेजो, दो भेजो, चार भेजो, उनको भेज दो जरा, सृष्टि में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, वहां कोई किसी की सुनता नहीं, तो शक्ति लेकर के उतरती है। जब उनसे भी नहीं हो सकता तो पार ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकृति लोग से किसी को भेज दीजिए, तो एक सूरत आती है और आकर के यहाँ फिर वो जन्म लेती है, अपना काम करती है। तो वो उधार का काम नहीं कुछ करती, ले जाने का कोई काम नहीं, तो सृष्टि की ये सुधार करती है, यानी दुष्टों का संहार, और जो पुण्यात्मा है उनकी रक्षा, बस उसका इतना ही काम रहता। और काट पाट करा शुरू करके वो बस फिर अपनी जगह पर चली जाती। फिर वो सृष्टि बहुत दिनों तक 6 नमन में, यानी जब बहुत कम लोग रह जाएंगे तो 6 नमन में बड़े मतलब नियम संयम, अपने मतलब ये गृहस्थाश्रम के बंधनों में सब के सब मतलब ये चलते, फिर गड़बड़ी होती है, फिर वो किसी को नहीं। इस तरह से ये अपने अपने स्थानों से लोगों से भेजते रहते हैं, खुद तो आते नहीं है। वो खुद आ जाए तो खेल ही खत्म हो जाए, वो तो वही रहते हैं एक साथ, उस लोग की एक को नहीं देते, वहां की शक्ति दे करके अपने अपने लोग की, तो फिर वो काम करती है और फिर वापस चली जाती है। जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा, यानी उस जब लोक की आयु समाप्त होगी तो लोक में फिर आना, फिर जाएगा, फिर यहाँ से फिर अगर जाए तो जाए, नहीं फिर 84 चला जाए, नरकों में चला जाए। तो ऐसा है कि तो ऊंचे नीचे रेड घड़ी ऊंचे नीचे, और फिर मतलब 84 चले गए नरक। तो इसका तो सबकी अवध रखी हुई है, इतने दिन तक यहाँ, इतने दिन तक यहाँ, इतने दिन तक यहाँ, इतने दिन तक यहाँ, इतने दिन तक यहाँ। तो वो कहते हैं कि सैदल कमल में फिर वो साक्षात्कार, तो नीचे उसके 4 ज्योति, झिलमिल ज्योति, अग्र ज्योति, शिखा ज्योति, और आगे जो है ये जगमग ज्योति, और भी ज्योति इसके अतिरिक्त है। तो अगर कोई देख ले तो कहने लगे हमने तो ज्योति का, तो उनमें रूप है, पूजा आपने किस ज्योति का दर्शन किया, तो फिर अगर नहीं किया तो नहीं बता सकता, जिसका दर्शन करेगा उसको बता देगा कि मैंने इसका दर्शन किया, और दर्शन नहीं करेगा तो नहीं बता। लिखा पढ़ी में नहीं कि लिखा पढ़ी से आपने तो कर दिया, वहां तो पूछेगा भाई किस ज्योत का दर्शन किया, तो अगर वहां तो कोई रूप है नहीं तो झूठा है, तो गलत है, फिर उसने किया नहीं, इसलिए वो तो जीव की त्यों चीज है। उधर में तो सब रूप रंग सब दिखाई देते हैं, 14 लोग हैं, यहाँ स्वर्ग वैकुंठ में तो अलग अलग राज करते, वो अलग अलग राज करते। उनसे पूछा भाई आपने उनको किस ज्योत में देखा है, 14 तबकों को, 14 भवनों को, कौन कौन किस किस लोक में राज कर रहा, तो नहीं देखा, नहीं बता सकता। बोले क्या मालूम कि किस लोक में कौन राजा है, इसलिए लोग अलग अलग, उनमें इन्होंने सबको दे रखा है राज, उन देवलोकों में भी राज दे रखा। इसी तरह से आद्या महाशक्ति को अपने लोक में उसको राज दे रखा, वो सब स्त्रियों का लोक है। इतना बड़ा मंडल है कि स्वर्ग वहां आदि तो बूंद है, जैसे उसमें उसे शक्ति लोक में समा जाए, और ऊपर में निरंजन भगवान का लोक, वो लोक अलग, उसमें वो विराजमान है, उसमें वो खुद ही राज करते हैं। तो असल चीज ये है कि देखेगा नहीं, अब यही देखा कि तुमने किस रूप में देखा, यानी उसे ज्योति स्वरूप भगवान को, तो जो देखेगा नहीं बता, और जो देखेगा बता।
असल चीज यह है कि वो कहते हैं कि 5 इस तरह से तुम सुमरन करो घाट में, और जब देखो तो इस तरह से शाम के बीच में सफेदी सफेदी के बीच में उसमें देखो आप तो अनंत बाजे बचे, फिर उसमें से छांट लो। तो अब वो थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि उसको छांटना और पकड़ के मतलब ये उसमें लय होना यही समय, और जैसे ही लय होने लगे तुरंत खिंचाओ। इस शरीर से ऐसे छोड़ देती है कि जैसे पंछी अपने घोंसले से अलग हो गए, ऐसे ही शरीर से अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ खाली उसकी लुप 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 यहाँ ये श्वास चलती रहती है, तो घोंसले को अपने देखती रहती है वो, क्योंकि बिल्कुल उसने नहीं छोड़ा, उसका लगाव है, तो वहां घूम घाम करके आई फिर अपने बोलते। शरीर तो तभी छूटेगा जब पूरा समय हो जाएगा। अपना घोंसला याद रखती है, बराबर देखती रहती है। यही शंकराचार्य थे, जब उन्होंने देखा कि अच्छा भाई अब जरा गृहस्थाश्रम का अनुभव करिए, तो एक राजा मर गया। शिष्यों से कहा देखो हमारे शरीर को अच्छी तरह से तुम देखना, मैं जा रहा हूं। तो शरीर से निकल के चले गए और वो राजा मर गया, तो फिर फिर वो खड़े हो गए उसमें, तो लोग कहने लगे राजा जिंदा हो गया, राजा जिंदा हो गया। तो महलों में रहे, फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम का जब अनुभव कर लिया तो यहाँ शिष्यों से कह गए थे कि शरीर को संभाल के रखना और देखते रहना, मतलब ये कुछ मैं थोड़े दिन के बाद आ जाऊंगा। फिर जब अनुभव कर लिया तो फिर आ गए, अपने शरीर को मर गया। वो सूरत तो निकल गई, और राजा की सूरत तो उसमें से चली गई, इन्होंने अपने शरीर से निकाली, उसमें डाल तुरंत वो शरीर खराब नहीं हो पाया, फौरन डाल दिया और राज का पूरा अनुभव कर दिया, और फिर वो शरीर छोड़ दिया, अपने शरीर में आ गए। तो इस तरह से सूरत शरीर को छोड़ देती। लेकिन कब जब अनहद बाजे, और वो मतलब है कि जो गुरु महाराज जो उसको भेद बता दे कि इस्लाम में लय हो जाओ, तो उसी में रहते जाओ, बस शरीर से अलग अलग हो जाए। बहुत से लोग शरीर साधना करते रहते हैं, तो कभी अचानक में कोई आ गया और बुलाया कि मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ, तो देवियां जाती है अपने पतियों की चद्दर खोलती है, तो मरे मालूम होता है कि मरे पड़े। तो उन्होंने देखा तो आश्चर्य हो गया, पहले किसी को बताया तो नहीं, ये तो कहते थे कि भाई भजन करते हैं, ये तो मालूम था, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि शरीर छोड़ दिया। और उनका तो मर गए तो बड़ा ढंडोरा पिटा। तो कभी आप बोलिएगा नहीं, जो भजन करता हो करने दीजिएगा, बच्चा हो, बच्ची हो, पुरुष हो, स्त्री हो, भजन करता रहे, वो अपने आप आ जाएगा। आप शोर सपाटा मत मचाइएगा, ऐसा गलती का काम मत कीजिएगा, ये तो काम होना ही है। और फिर वो तुरंत आ जाएगी, फिर मतलब ये खड़ा हो जाएगा मैं जो काम करता है। लेकिन तुमने शोर सपाटा मचा दिया कि मर गया मर गया मर गया, तो तुम मतलब कपड़ा उड़ा कर ले चले कि राम नाम सत्य है, और रास्ते में जा गया, तब क्या करोगे? ऐसा मत करना, ये भजन अनोखा है। हाँ बोलो। बांक पारद्र कोटि में गई ओंकार और रात दोने कहते कि बस वो त्रिकुटी में गई, वहां पर ओंकार ब्रह्म है, उनका वहां पर दर्शन। ऐसे दर्शन नहीं होता, वो तो बहुत बड़े अपने मुकाम पे बैठे हुए, उनका तो वो जो ब्रह्मांड है ब्रह्म का, वो तो ईश्वर से और स्वर्ग वैकुंठ यहाँ से बहुत बड़ा, वो तो बहुत ही बड़ा। एक एक मतलब ऐसे उसमें न मालूम कितने त्रिलोकियां, यानी तीनों त्रिलोकियां समाई हुई है एक एक मतलब ये लोक में, इतना बड़ा है ब्रह्म का। जो ओंकार ब्रह्म है, जिसको मुसलमान रब कहते हैं, वहां पर ऐसे कितने लोग उसमें समाये हुए। कहते हैं सूरत में वहां इस तरह से जाकर, तो कब जब उन्होंने घंटा की आवाज सुनी तो पहुंचे सैकल कमल में, ज्योति का दर्शन हुआ, उन्होंने फिर वो आवाज सुनी शंख की, तो उसने मिला दिया उन बाजों से, जो मृदंग बज रहा था, जो उधर में बादल गरज रहे थे, उनसे मेल करा दिया।
वहां फौरन मेल करा देते एक दूसरे तो फिर उसको ओंकार त्रिकुटी में पहुंची, वहां साक्षात ब्रह्म का साक्षात। वहीं पर गुरु महाराज विराजमान बैठे, बहुत दूर बैठे, पास में नहीं है उनकी। ये मूर्त जो यहाँ आते हैं वो सब वहां दिखाई देती है, लेकिन ये हाड़ मास कहाँ शरीर नहीं रहता, लेकिन रूप बिल्कुल यही ऐसा ही रूप वहां दिखाई देता। तब तो वो काम करेंगे सुरतों का। अगर कोई और रूप होगा तो आपने किसको पहचाना, कोई और मिल गया तो फिर आपने प्रेम क्या किया। ये वहां मिलेगा, वहां आपको देखने को मिलेगा। बहुत उस ब्रह्म से ज्यादा नूर, ब्रह्म से ज्यादा उसमें प्रकाश है, वहां बैठे हुए विराजमान। कहते हैं कि वहां से ये ब्रह्म का स्थान है। तो गोस्वामी जी महाराज इसको देख रहे थे कि अति विचित्र है, वहां बड़े बड़े लोग हैं। उसको ये कह रहे थे, बता रहे देखा था, उन्होंने देखा, कबीर साहब ने देखा, रहता जी ने देखा, मीराबाई ने देखा, गजोबाई ने, चरणदास जी ने भी कहा साहब ये जितने भी कलयुग में महापुरुष आए सब। और गुरु महाराज ने भी यही रास्ता बताया था जो यहाँ आप जाते हो दर्शन कर लेना, कितने सीधे साधे, यानी मतलब उन्होंने ये भेद बताया और ये कहा था कि मेरा समय तो पूरा हो गया, ये दौलत लोगों को बांट देना, ये दौलत जीवों को, ये सुरतों को बांट देना, अपने पास जमा करके मत रखना, बांटने के लिए दी गई। तो ये तो खैर उनकी दया मेहरबानी है, ये बांटने के लिए कहा। नहीं तो ये कुछ बताने वाले आपको नहीं थे, कुछ नहीं बताते, नाम निशान को भी बताने वाले नहीं। अगर वो इजाजत नहीं देते और जोर नहीं देते तो कुछ नहीं बताते, चुपचाप रहते और चुपचाप चलते। ये काम सबसे खराब, ये काम अच्छा नहीं। जीवों की जिम्मेदारी समझाना बुझाना, इनमें से गंदगी को धोना है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इससे बड़ी राजा को भी जिम्मेदारी नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोटी मोटी नहीं। तो हम तो ये वैसे नहीं चाहते थे, अपना भजन करते रहेंगे। उन्होंने ये आदेश दिया था कि समय पूरा हो गया और ये तो उनकी दया से ही आप लोगों को मिल ही जा रहा, वो तो उनकी चीज है, हमारा कुछ उन्हीं का आदेश। बोलिए। आगे पहुंची सोना मजार रंकार धोने सोनी। कहते कि वो आगे जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और गुरु आगे और पीछे चल पड़े, वहां से आगे आगे चलेंगे नहीं तो वो उधर नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रकृति लोक है, इतना बड़ा लोक है, उसमें भी कोई मिलोनी तो नहीं है, लेकिन प्रकृति लोक में सब स्त्रियां ऐसे ही लवाब दिखाई, वैसे कोई कपड़े नहीं है तो सब सुरते ही, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसे सब स्त्रियों के ही रूप। और इतना बड़ा लोक है उनका कि ब्रह्म लोक और ईश्वर का लोक कुछ नहीं, इतना बड़ा लोक है उनका। उसको पार करना बगैर गुरु के आगे पीछे कोई नहीं जा सकता। वो तो गुरु आगे पीछे चलेंगे तभी तुरंत चलेगी, नहीं तो नहीं जा सकेगी। इतना लंबा चौड़ा और इतना खूबसूरत और सुंदर और इतनी उसकी अद्भुत है, यानी विचित्र है रचना, उसे उसको बगैर गुरु के नहीं पा सकेगा। गुरु तो वहां आगे पीछे होना ही चाहिए। तो कहते हैं आगे वो पार ब्रह्म पद है जिनको रलंकार कहते हैं। अब वो उनका लोक बहुत बड़ा, वो प्रकृति लोक और ब्रह्म लोक और माया और ईश्वर लोक और आद्यामात ये और यहाँ कुछ नहीं, उसमें ऐसे ये सब पूरे के पूरे लोग पार ब्रह्म में कितने यानी समाये हुए। ऐसा मालूम होता है कि ऐसे ऐसे में न कितने लोग समाये, वो देखने ही कहने में नहीं आता। कहते हैं वहां स्रोत गई और उस पार ब्रह्म का साक्षात्कार, यही यानी जाने वाली रूहों का, ये सुरतों का ये पिया पद,
इसको इसी को प्राप्त करने से आगे जाएगा, और ये नहीं मिलेगा तो आगे नहीं जाएगा, तो बड़ा कठिन है। बोलो केदारी और सारा सुनी मान सरोवर चढ़ अब वो कहते हैं कि वहां इतनी धुनें हैं, उस लोक में इतनी धुनें हैं कि वो अपार, तो ये जो उसमें से जो आवाज आती है वहां दोनों को सुनती है, इसको छांटती, ये छांटती है और छांट करके तब इसमें लय होके फिर चलती, उसमें लय हो जाती है तो वो खींच लेते हैं, आवाज खींच लेती है, तब वो सामने जाके सूरत खड़ी हो जाए उसका साथ, तो वो कोई छोटा मोटा तो है नहीं, अरबों खरबों योजन दूर से महल दिखाई देता है, दूर से अरबों खरबों, यानी महल अरबों खरबों की लंबाई और चौड़ाई का, वो महल खाली, वो देश तो बहुत होगा, महल ही उनका हो, जब उनका ये रूप ही ऐसा है, जिस महल में बैठे हो महल तो बहुत बड़ा, वो तो शोभा, तो ये सूरत वहां जाती है, वहां उसका वो किसकी कृपा से, बगैर गुरु के तो यहाँ सिल्वर निकल, ऊपर जाने की बात तो बोल रही। आगे महा असोन मैदाना जहाँ चारे धोने से आगे महाकुंभ का मैदान है, जहाँ पर वहाँ धुनें अलग अलग हो रही हैं, वो 4 किस्म की धुनें, और इनकी धुन तो है ही, वहाँ पर अलग अलग उनके अलग अलग उनके मंडल, वो ऐसे पार ब्रह्म और ईश्वर और ये सब उनके उस लोक में, मतलब ये कितने लोग उसमें समाये, वो कितना बड़ा खेल है मालिक का। बोलो बाबर गुफाता ऊपर देखी सोहम पासी, इतना बड़ा मैदान है कि खरबों खरबों तक चले जाओ, हवाई जहाज या और कोई तेज रफ्तार से, और उस मैदान में पता ही नहीं चलेगा, तो कहते हैं ताप पर। उसके बाद तो कहते हैं बंसी बजती हुई, बहुत मस्तानी अखंड बंसी बजती रहती कभी, कहते हैं जब उसको सुना और उसमें लय हो गई, तब जाकर के भंवर गुफा स्थान पर उस सोम पुरुष का दीदार, तो वो तो उनका महल, उनका भी महल है, तो छोटा मोटा महल है उनका, वहां व्रत में दर्शन दीदार। अब जो करेगा वही उसको बता सकेगा, जो नहीं करेगा उसे क्या मन बोलो। ताके परे धाम सतनामा बीन बजे सतलोक। सतगुरु ने बताया, जो आते जाते हैं गए सूरत, मैं तुझको ये भेद बता रहा हूं कि उसके परे धाम सतनामा, उसको कहते हैं सचखंड, वहां सती, वहां हर वक्त चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं कहते हैं, वहां बीन और बांसुरी ऐसी कहते, वो सारी ऐसे लोग उसमें कितने, तो अथा है उसका पारावार, वो तो ये सब एक मच्छर के समान है, मच्छर कहते हैं, ये सब एक मच्छर के बराबर, तो कहते हैं वो धाम सतना में वहां पर, वो तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा, ये तो उसके सामने कुछ नहीं, ये खाली एक भूत का सब पसारा है इन्हीं सत्पुरुष का ही, जिनका सतनाम सतलोक में इन्हीं का ये सब पसारा है, तो मतलब ये है कि अपार है। ये संतों ने अपनी आंखों से वहां जाकर उसको सुना, और जब वो बीन की
उस आवाज में जब ले हो गए तो वहां पहुंचे जहां सतपुरुष का महल है। महल महल इन सब महलों से कितना बड़ा महल होगा? वो कोई मतलब यह कहता है कि जैसे दिल्ली, ये सारा विश्व, और सारा मतलब ये है कि ईश्वर का धाम, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, ये सब मिलाकर के तो वहां पर मतलब मच्छर के पास वो कितना बड़ा था। कहते वहां जाकर सूरत में सतपुरुष का दीदार दर्शन किया। वो सब संतों का निजन था, वो खड़े वहीं से उतर करके संध्या। इसके ऊपर में जो सतलोक है उससे अलग, वो सतलोक से भी बहुत बड़ा। उसके ऊपर में अगम लोक, तो सतलोक से ऊपर में अलग लोक, अलग सतपुरुष के बाद अलग, अलग पुरुष के बाद में अगम, अगम लोक, वो मतलब उससे बहुत बड़ा, और उसके ऊपर में अनादि। ये अनादि धाम के नीचे 3 लोग और वो अनादि धाम, लेकिन तीनों में एक रस रचना, सत्य ही सत्य है, वहां कुछ और वहां कोई बंधन नहीं है। सब लोगों में घूम करके अपनी अपनी जगह चले जाओ, कोई किसी तरह का जाओ आओ और वक्त जाते हैं। एक रस है, यानी बिल्कुल एकदम से कोई किसी तरह का बंधन नहीं। तो कितने बड़े बड़े लोग हैं, उसकी क्या अक्षरों में बताई जाए, गिनती में बताई जा सकती, यहाँ की कीर्ति कहीं कुछ नहीं सकती। वो चेतनी चेतन सृष्टि है, ऊपर जमीन है और नीचे आसमान, यहाँ नीचे जमीन है, ऐसे स्थान की ये जीवात्माएं, ये जो है मनुष्य शरीर में या अन्य शरीरों में, सब ये वही चाहिए। अब आप कितने युग और कल बीत गए, यहाँ रहते रहते भूल गए। फिर जिसने आपको कर्म अधिकार दिया, कर्जा लाद दिया, कर्जा देते देते अभी तक नहीं चुका, और ना ये चुकने वाला है कर्जा। कर्म कर्जा है तो आपको यहाँ वहां सब देना ही पड़ रहा, 84 में नरकों में देना पड़ेगा। कर्म कर्जा इसमें बांध दिया। अब जब तक कि वो संसद को आने जाने वाले न मिले, तब तक ये कर्म कर्जा चुका ही नहीं सकता, वो ही चुकाएंगे। जब दिला देंगे, ले लेंगे, दिला देंगे तो आपको यहाँ कर चलो चलो, तभी ये जीव यहाँ से ये स्वर्ग जा सकते हैं। ये उनका घर ही नहीं, स्वर्ग वैकुंठ नहीं है, ईश्वर का लोक नहीं, ब्रह्मांड इसका घर नहीं है, पार ब्रह्मांड नहीं है, ये इसके घर ही नहीं है, तो प्रदेश है ये बेचारी यहाँ। तो ये तो आपको संकेत दिए जा रहे हैं। ये महात्माओं ने जो किताबों में जब सुरतों ने पूछा तो उन्होंने संकेत दिए, वहां जो है वो नहीं कोई बता सकता, वो कह दी ये सब संकेत है। लेकिन जब जीव जागता है, तुरंत जागती है, तो आगे पीछे सब इनको दिखाया बताया जाता है, सब दिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं। फिर आखिर में जाकर जब अपने अपने वास्तविक रूप में, तो इनको अपने आप बोध होते जाते, फिर बोध कराने की जरूरत नहीं, अपने आप जो सूरत का रूप है वही मालिक का रूप है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। तो आपको ये छोटा सा आप बड़े बड़े भाग्यशाली हो। क्या है देख कुछ और सुनने में जानता हूँ, क्या आप सारी चीजें सुनने आए थे कि हमको कुछ राजनीतिक बातें बताएंगे, कुछ सामाजिक, तो वो तो खैर आपको बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या रखा। लेकिन ये अमूलक चीज, ये तुम्हारे भाग जुगों जुगों का आपका पुण्य जुट गया। अब थोड़ी सी जो कुछ भी थोड़ी कमाई, कल आपको जैसे नामदान दिया, पीछे भी दिया है, जहां जहां जाते हैं दीजिए, थोड़ी सी कमाई आप निमित्त के बाद घाट पर करो, तो वहां घाट से दया मिलने लगे, कृपा होने लगे, तो जल्दी सूरत बलिष्ठ हो जाए, बलवान हो जाए, मन बुद्धि चित्त जो है गंदगी को उतार करके शुद्ध है, अपने अपने स्थानों तक साथ देने लगे। क्योंकि प्राणों का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, अहंकार का भंडार अलग है,
सबके प्राणों की इसके अलग भंडार है, तो सब अपने अपने भंडार में चल के ले हो जाए। तो सूरत का स्थान छोड़, सूरत तो अकेली आई थी, किसी को लेकर नहीं आई, अकेली सारी थी। फिर इनको धीरे धीरे साथ कर, तो नीचे जब उतर आए वैसा, पहले तो दोस्त थे, दुश्मन हो गए। अब ये सूरत का साथ देती, अब तो ये इंद्रियों का और भोगों का साथ दे रहे, मन बुद्धि ये सब। तो अभी ये कह देते हैं जब, तो वो कहते हैं तुम गान, और थोड़ा तो थोड़ा निमित्त मात्र, यानी थोड़ा निमित्त मात्र, ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी सी मतलब, लेकिन थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तुम घाट पर बैठ करके थोड़ा सा जागृति होती, उधर से वो तैयार करने लगे, तो सुनाई भी दे, दिखाई दे, आनंद आने लगे, मस्ती चढ़ने लगे। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे तो वैसे कुछ दे करेगा, कुछ तो काम कर। अभी उतनी वो योग क्रिया तो नहीं, तुम कर नहीं सकते कि तुमको बता दी जाए कि योग करो, योग के संयम भी नहीं है, और फिर मतलब ये कोई अनुकूल वातावरण भी गृहस्थ आश्रम में नहीं हो, शरीर में ताकत भी नहीं योग की, तो योग तो हो नहीं सकता। अब तो ये सहज कलयुग में बाहर संतों ने जारी कर दिया, इसी रास्ते से जीवात्मा करने पड़ी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत से लोग अभी आए हुए हैं, अभी बेचारे वो मिल नहीं पाए, तो कभी उधर भागते, कभी इधर। अब तुम जानते हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप ये देखो मुझे, मैं मतलब यह कि 4-5 घंटे तो आपके बीच में बोलता ही रहता हूँ, ये मेहनत नहीं। फिर उसके बाद में आपसे सुबह मिलता हूँ, दिन में भी, तो कितने धक्के खाता हूँ कि आपको किसी तरह से भी लाभ हो जाए, संतुष्टि हो जाए, किसी तरह से आपको फायदा पहुंचे। तो मैं कितने धक्के तुम्हें है, अगर तुम मेरी जगह पर हो ना तो दोहरी चकनाचूर हो जाए, कितने धक्के खाने पड़े, कोई आगे कोई पीछे। तो तुम समझते हो कि उधर भाग जाते हो, उधर बैठ गए होंगे, उधर परेशान किए हुए, उधर इधर से उधर पहुंच गए, जब इधर से इधर आए तो इधर। तो बहुत से लोग अभी आए, मिल नहीं पाए, क्योंकि जब कम लोग थे तो सीधे आते थे और फौरन मिलते थे, वो क्या देर लगती, जल्दी निकलिए बस, वो बराबर मिलते रहते थे। आप बीच में, अब बीच में मतलब इस तरह से घूम नहीं सकते, इस तरह से धक्के आगे चल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल कर दिया। तो थोड़ा सा जरा सा संयम से मिलो, ताकि आपको दया मिल जाए। जब आपके पास आते हैं और कुछ देना चाहते हैं तो उसको उसी तरह से ले लो। तो कभी आगे टांग खींचोगे तो कभी धोती खींच लोगे तो धोती खुल जाएगी, कभी कुछ, कभी नोच लोगे तो खून निकल जाता है। तो अब आप थोड़ा संयम से, अरे माँ बच्चे को भी उठाती है तो आएगी, अगर ऐसे उठा ले कि कान पकड़ ले और बच्चा उठा ले तो खानी उसका टूट जाए, ऐसे क्या। तो कुछ लो तो जरा संयम से लो, लेकिन लेन से बैठ जाओ, उतनी देर में हम सबका काम कर दें। और तुम आगे पीछे इधर से उधर भागे, उधर से उधर, तो उससे दूसरा समय लग जाता है, तो छूट जाते हो, नहीं तो छूटता कोई नहीं। तुम सीधे जैसे बैठाए जाए, उसमें 2-4-5 आदमी रहते हैं, सीधे बैठ जाओ, तो अब जल्दी आपको निपटा दें, और जो आपको मिल रहा हो मालिक की दे वो आपको मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं, जबरदस्ती बैठा देंगे तो अब कहोगे कि नहीं, वहां पीछे बैठे हो, कहेंगे हमारे सिर पर हाथ मार दीजिए, तो कैसे मार देंगे। अब तरीके से मारे तो वो आपको पहचान है नहीं, वहां भी हाथ मार देते हैं, लेकिन उसका तरीका है तो तुमको उससे विश्वास नहीं होगा। जब आंख खुल जाएगी तब तो मालूम हो जाएगा कि वहां हाथ मार देते, लेकिन आंख नहीं खुलेगी तो विश्वास। असल में चीजें आप काम तरीके से। तो अभी जो लोग नए रह गए वो मैदान में बैठेंगे, और लेन से बैठेंगे वो लोग बैठाएंगे, वैसे बैठ जाए, उठिए नहीं तो मैं जल्दी सबसे मिल लूँ, तो इधर उधर की जल्दी हो जाए तो उससे फिर आपको दया मिल नहीं पाती। क्योंकि मैं उससे प्रार्थना करता रहता हूँ, इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, इनको, तो उसकी दया तो उस तरह से ले नहीं पाते। मेरे पास कुछ नहीं, ये सब उसके बाद है, वो कह देगा दे दूंगा, नहीं कहेगा कुछ। समझ लो आप, मैं तो आपकी तरह से हूँ, मेरे पास कुछ वो है, वो कहेगा ये लो बांट दो तो मार दो, कहेगा मत बांटो तो कुछ, उसकी कृपा है।
इसलिए उसकी दया को ले लो। कोई समय पर दे रहा तो ले लेना चाहिए। इसलिए मैं तो एक निमित्त था कि अच्छा इनके द्वारा तो मैं तो आप पर सेवा, तो आप लोग बैठ जाएंगे और फिर लेकिन अभी ठहरो भजन कराऊंगा ऐसे आप। अब जो अभी रात को अभी आए होंगे, यदि शाम को नाम देने के बाद तो अब उनको मतलब दे देंगे, शाम को देखेंगे, शाम को निकल दे देंगे। यानी कल का आज हमने कहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं आज ही दे दिया जाए। तो होली के अवसर पर आपको याद रहेगा कि हमने होली के दिन यानी नाम डाल लिया था, तो आपको कर दे दिया। अब मान लो जो बुझा गए होंगे, क्योंकि लोग जैसे किसको छुट्टी काम से फुर्सत, तुम जाओ ये देखो और तुम आ जाओ तो मैं चला जाऊं, तो बेचारे जो है आगे पीछे आते, कभी कोई आया कभी कोई आया, तो सबको अवसर प्राप्त होना चाहिए और ये न कह सके कि हमको नहीं। सत्संग पहले, सत्संग की जरूरत सबसे पहले। सत्संग भी उठाएगा, सत्संग साफ करेगा, भेद बताएगा, सत्संग युक्ति बताएगा, नाम बताएगा, सत्संग कृपा करेगा, सब कुछ करेगा। मन को धोएगा, बुद्धि को धोएगा, चित्त को धोएगा और घाट पर कूड़ा कचरा हटाएगा। सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग पहले और बाद में हो, बगैर सत्संग के कुछ। सत्संग के सत्संग के भजन कराएगा और ध्यान कराएगा, सुमन का सत्संग की आंख खोलेगा और सत्संग की दिखाएगा। तो असल में सत्संग की सत्संग में तुम कहोगे हम सत्संग नहीं सुनेंगे ऐसे ही होता, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग पहले और बाद में। तो जीवों को चाहिए जब ऐसा सत्संग जब जारी हो जाए, उसकी कृपा का दया का, तो लोगों को हाजिर होकर के और उसको लेना चाहिए। फिर पता नहीं ये कब तक मौज उसकी चले और फिर कब मौज उसकी बंद हो जाए, उस समय पर लाभ उठाना चाहिए। तो मैं आपको 10 मिनट भजन में बैठाऊंगा। वैसे तो मैंने आपसे कह रखा है जब मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है, देवियां आई है रोटी बना रही है, कोई बच्ची आई तो रोटी बना रही है, फिर मतलब ये है कि आपको मौका मिल गया बैठ कपड़ा डाला। आस पास में कोई आवाज ऐसी मत करो जिससे कि किसी को कोई बाधा पहुंचे। धीरे बोलो, थोड़ा आगे बोलो, जोर से मत बोलो। सबको ये बात ध्यान में रखनी है। अब तो ये मैदान हमारा सब खुला हुआ, सब इसमें मतलब ये अंदर और बाहर सब है, हमने तो कोई रोक नहीं रखा। पहले सोचा था कि दिन में इसमें बैठाल करके हाथ में भजन कराएंगे, लेकिन अब इतने लोग आ गए कि अब मतलब जगह ही नहीं।